Hi everyone. We are going to talk about error detection where our focus is miscellaneous errors. Means they can be possible due to misuse of adverb, adjective, or not understanding the real purpose of sentence. So let's start. So our first focus is adverb based errors. पहले ये कि एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो ज्यादातर वर्ब की साइड में होता है या उससे पहले या उसके बाद में, और ये हमेशा वर्ब को प्रोमोट करता है, मॉडिफाई करता है या उसकी माइनिंग हमें ज्यादा करके बताता है। जैसे कि हम कहते हैं कि तेज दौड़ना, आहिस्ता चलना। ये आहिस्ता और तेज ये दोनों एडवर्ब हैं क्योंकि ये आपकी दौड़ और चलने के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम एडवर्ब की बात करते हैं इट मीन एडवर्ब हमेशा ऐसा लफ्ज होगा जो आपके किसी एक्शन को यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या उसकी मीनिंग आपको बताएगा कि किस डिग्री तक, किस तरह, किस हाल में वो काम हो रहा है। अब यहाँ देखें, some of the adverbs having the same meaning create confusion in the minds of people. बहुत सारी जगहों पर कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि लेस एंड फ्यूअर। लेकिन लेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटी, यानी लेस को हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी बताने के लिए, यानी अनकाउंटेबल चीज के लिए, whereas fewer is used to denote number, means countable something, जो चीज नंबर में हो उसके साथ। एक और डेफिनेशन देखें, लेस मीन्स अ स्मॉलर अमाउंट। यहाँ मैं एक आप चीज आप पर वाजे कर दूं कि ये जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये वर्ब के एडवर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी होती हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है, तो होपफुली इट विल नॉट बी मोर कंफ्यूजिंग फॉर यू। अब यहाँ देखिए, लेस मीन्स अ स्मॉलर अमाउंट, थोड़ा सा, थोड़ी सी क्वांटिटी, और नॉट एज मच, नहीं ज्यादा, एंड इज यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे तो देन यू विल यूज लेस। फ्यूअर इज डिस्क्राइब एज नॉट एज मच, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूअर भी ऐसे होगा, यानी बहुत थोड़ा सा, एंड इज यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स। और ये तब इस्तेमाल करेंगे आप जब आप एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करेंगे और वो काउंटेबल होगा, यानी आप उसे अपनी उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। Let's see examples regarding less and fewer. पहला सेंटेंस है, less than 50 children each year develop the disease. यहाँ हमने डिस्कस किया था पहले ही कि लेस इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन यहाँ हमारे पास है काउंटेबल 50 चिल्ड्रन, यानी आप काउंट कर सकते हैं। तो लेस जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। अब सही सेंटेंस क्या है? फ्यूअर देन 50 children each year develop the disease. 50 से भी कम बच्चे हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं, यानी आपके पास काउंटेबल नाउन है, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि यू नीड टू यूज फ्यूअर रादर देन लेस। अगला सेंटेंस है, पीपल वांट टू स्पेंड फ्यूअर टाइम इन ट्रैफिक। हमने पहले ही कहा कि फ्यूअर इस्तेमाल होता है नंबर्स के साथ, काउंटेबल के साथ, और लेस इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के साथ। अब आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते, आप आवर्स को काउंट कर सकते हैं, टाइम को काउंट नहीं कर सकते। पीपल वांट टू स्पेंड फ्यूअर टाइम इन ट्रैफिक, इनकरेक्ट। सही जुमला है, पीपल वांट टू स्पेंड लेस टाइम इन ट्रैफिक। लोग ट्रैफिक में कम टाइम खर्च करना पसंद करते हैं। Here are some more examples of these words. How about less talk and more action?
क्या सोचते हो कम बातें और ज्यादा काम के बारे में? He made less mistakes this year. उसने कम गलतियां की हैं इस टाइम. They have less money than we do. उनके पास कम पैसा है हमारे मुकाबले में. मनी कैन नॉट बी काउंट, रुपीज कैन बी काउंट. ये अपने दिमाग में चीजें कोशिश करें कि इन्हें स्टोर करते जाएं. शी फिनिश द टेस्ट इन लेस टाइम देन हर क्लासमेट्स. उसने अपना टेस्ट अपने क्लास फेलोज के मुकाबले में कम टाइम में खर्च किया, पूरा किया. I earn less money than a policeman. एक पुलिसमैन से मैं कम पैसे कमाता हूँ. I sleep less than my sister. मैं अपनी बहन से कम सोती हूँ या कम सोया हूँ. You will get there less than 5 minutes. तुम 5 मिनट में तुम 5 मिनट से भी कम में वहां पहुंच जाओगे. They should spend more time outside and less time inside. उन्हें ज्यादा वक्त बाहर और कम वक्त घर में गुजारना चाहिए. यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह के जुमलों को बार बार रिपीट करें और अपने एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करें और अपनी तरफ से इस तरह के जुमले बनाने की जरूर कोशिश करें. Here is another way to tackle different types of errors regarding adverb. Some of the adverbs such as little, a little, the little are used in different places. ये तीनों एडवर्ब भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं. अब सबसे पहला इस्तेमाल है हमारे पास लिटिल. लिटिल हैज अ नेगेटिव मीनिंग विच मीन्स हार्डली एनी, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास पानी है तो आप कहते हैं कि थोड़ा है, यानी ना होने के बराबर. अब ये जो वर्ड है लिटिल, इसका मतलब ये है कि आप समझिए किसी चीज के लिए ना कह रहे हैं. अब लेट्स सी सम एग्जांपल. देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. अब यहाँ हमने लगाया है अ लिटिल, हालांकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ लिटिल की. तो हमने पहले ही कहा कि ये जुमला क्या है, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. उसकी रिकवरी की उम्मीद बहुत थोड़ी है, लेकिन आप ये सेंस अ लिटिल के जरिए नहीं दे सकते. सो लेट्स सी हाउ वी कैन करेक्ट दिस सेंटेंस. देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. उसके बचने की या उसके रिकवर होने की उम्मीद ना होने के बराबर है. यानी लिटिल का मतलब है ना होने के बराबर, ना होने जैसा और तकरीबन नहीं, जिससे आपका काम ना हो सके. अगला सेंटेंस देखें. आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल फ्रेंच. मुझ मुझे अफसोस है मैं बहुत थोड़ी सी फ्रेंच बोलती हूँ, यानी तकरीबन ना बोलने जैसी. ही इज लिटिल नोन एज एन आर्टिस्ट. वो बहुत ही कम जाना जाता है एज अ आर्टिस्ट. आई हैव ड्रिंक लिटिल वाटर दिस मॉर्निंग. मैंने आज सुबह बहुत कम पानी पिया है. देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई होमवर्क. बहुत ही कम टाइम है मुझे अपना काम खत्म करने के लिए. इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. इस तरीके से जब आप लिटिल यूज करते हैं किसी भी चीज के साथ काउंट, तो उसका मतलब ये है कि आप ना कह रहे हैं. ये एक नेगेटिविटी शो करने का है, यानी नथिंग, समथिंग, देयर इजंट एनीथिंग. अनदर वर्ड इज अ लिटिल. ये हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है. अ लिटिल हैज पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड मीन्स सम, यानी कुछ है, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ है. जैसे आपसे कोई पूछता है क्या पानी है आपके पास, तो आप कहते हैं हाँ थोड़ा सा है. इट मीन्स के अ लिटिल. लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. लेकिन ये जुमला इनकरेक्ट है, क्योंकि लिटिल नॉलेज का जो आप ये जुमला बयान करें इसका मतलब है कि नॉलेज है ही नहीं. लेकिन इस जुमले को हम सही कैसे करेंगे? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग.
थोड़ी मालूमात होना खतरनाक होता है, जैसे हम कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, लाइक दैट। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा दूध है। वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, क्या आप थोड़ा सा पानी लेना पसंद करेंगे? आई नीड अ लिटिल शुगर, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। दिस इज अ लिटिल नोन फैक्ट, ये एक बहुत कम जानी जाने वाली हकीकत है। Here is third word, the little means not much but all that is, जो कुछ भी है, like that. A little honey in the pot might prove useful. जो हनी बर्तन में है, हो सकता है वो यूजफुल साबित हो, लेकिन आप इससे सही मीनिंग नहीं प्रूव कर सकते, सो इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है? द लिटिल हनी इन द पॉट माइट प्रूव यूजफुल, थोड़ी बहुत जो शहद पॉट में है वो फायदेमंद हो सकता है। अगला सेंटेंस है, द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड हेल्प मी क्लियर द एग्जाम। जो थोड़ी बहुत मालूमात मेरे पास थी उसने मेरी हेल्प की एग्जाम क्लियर करने में। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि इन अल्फाज को बार बार पढ़ें, बार बार देखें और इनके अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.